नमस्कार, मैं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया यानी TRI। और इस वक्त हम जौनपुर के सबसे अंतिम गांव में, जी हाँ, सबसे अंतिम गांव की बात कर रहे हैं तो सोंगढ़, जहां से आजमगढ़ लगता है, उस गांव में उपस्थित हैं। और इस गांव की एक ऐसी कहानी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल विचित्र है। क्योंकि चीतर सांप जो है वो एक खतरनाक प्रजाति का सांप माना जाता है। जब ये काट लेता है तो ऐसा होता है कि लोगों की जो स्किन है वो ख़राब हो जाती है। ऐसी प्रथा इस सांप के बारे में है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सभी इस सांप से खेलते रहते हैं। अक्सर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अभी आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा, पीछे विजुअल में थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरीके से वो सांप के साथ खेल रहा है और सांप को लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग कुछ 7-8 के बीच होगी, और कितनी आसानी से अपने हाथों में ले करके इसके साथ खेल रहा है। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं। आप पूरा एक मजमा देख रहे होंगे कि लोग खड़े हैं, और लोगों के लिए बड़ी उत्सुकता का केंद्र यह हो जाता है कि जब उनके गांव में कोई मीडिया वाला आ जाता है और इस तरीके से चीज़ें लोगों को देखने को मिलती हैं। गांव में लगभग ऐसे तमाम वीडियो बन चुके हैं। आज से 5 साल पहले भी लोग न्यूज़ कवर करने आते थे, और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक अंकल जी हैं। अंकल जी हमें बताएंगे कि आखिर क्या कहानी है इस चीतर साहब के पीछे। क्या कहानी अंकल जी? तो भैया इन्हीं की जो है कि श्राप है यहाँ पे। जो तो है कौन से बाबा थे ये हजरत शाह बाबा के नाम और से कितने जाने साल जाते। पहले की ये बात अरे है? बहुत पहले हम लोग के दादा बाबा पतन जानते थे कि नहीं जानते थे। अच्छा, ये इसका बहुत जो पुरानी ये इतिहास है कहानी। सिर्फ ऐसे जुबानी है या फिर कहीं दर्ज भी है किसी किताब वगैरह में? नहीं अभी तो हम लोग नहीं इसको पढ़े किताब तो वगैरह में। मतलब फिर जो एक पीढ़ी आई उसके बाद दूसरी पीढ़ी में एक तरीके से कहानी के रूप में बताना कि ऐसे बाबा थे, इनके भाई बाबा को तो हम लोग देखे ही नहीं है, और दादा नहीं, बाबा जैसे नहीं देखे तो हम वही लोग ऐसे क्या। दादा और उनके दादा के दादा दादा के दादा, ऐसे जो हाँ कहानियां हैं कई वो दंत पुस्तों। कथाएं एक तरीके से होती हैं जो हाँ जुबान से हाँ कही कथा तो जाती हैं, होते ही जुबानी है। कहानियां। तो इनकी कहानी यही थी कि शायद इनके जूता में घुस गई थी। अच्छा अच्छा हाँ तो अच्छा, अब इन्होंने एक कहानी का, शराब हाँ। इन्होंने शराब दे दिया कि यहाँ पर केचुआ के रूप में रहोगी। तो वही इनके मतलब शराब। जूते में घूम रही थी, मतलब हाँ ऐसे हाँ घुसी थी। हाँ तो हाँ जब उन्होंने अपना जूता पहना, हाँ बताया जाता है कि वो जन्मांध थे, हाँ जन्मांध थे बाबा जी। हम्म, तो उनके जब नमाज अदा करके वो आए, जूती को जैसे हाँ ही पहनना उन्होंने शुरू किया तो हम उनके लोग जूते में ये निकली। देखे। तो उन्होंने यही शराब दे दिया कि जाओ तुम यहाँ पे केचुआ के रूप में रहोगी। अच्छा, तब से हम लोग इसको तब जो से है। इस तरीके से गांव हाँ में रहती है, यानी कि किसी को हाँ काट ले ना तो ना कोई भी विष का असर नहीं होता, एंटीडोट नहीं की कोई हमारे यहाँ नहीं असर होता, अच्छा, दूसरे गांव इस में गांव करेगा में ना। हाँ तो सिर्फ हमारे गांव की बात कोई ये है। एंटीडोट की जरूरत नहीं है, कोई नहीं कुछ आपको नहीं ऐसा नहीं है कि एंटीडोट की एंटीवेनम कोई जा जरूरत करके नहीं। लेना पड़ेगा ना किसी नहीं कुछ हॉस्पिटल नहीं में। तो कुछ नहीं बताया दूसरे जाए। गांव में रहेगी ना। हम्म, तो इसी यहाँ अगर आ जाएंगे तो कुछ नहीं मतलब करना पड़ेगा। अच्छा इनके यहाँ जो है कि धूप अगरबत्ती करके चला जाएगा अच्छा। तो कुछ नहीं होगा। तो बस धूप अगरबत्ती करने के बाद जो इंसान जिसको सर्पदंश करेगा वो हाँ पूर्ण हाँ रूप से स्वस्थ होकर के यहाँ से जा पाएगा। हाँ मतलब ये एकदम कहानी सही है। सलामत जाएगा। मतलब अच्छा कितने लोग चारपाई पे जो है कि उठा के आते हैं। अच्छा। हाँ वो सही चले जाते हैं इसी। लेकिन चीतर सांप में बताया यह जाता है, साइंस यह कहता है कि चीतर सांप में विष होता ही नहीं है, सिर्फ उसकी उससे स्किन खराब हो जाती है। भाई कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे तो आते हैं जो दूसरे गांव में काटती है ये अच्छा चीतर। अच्छा तो कितने लोग तो इतना बेहोशी में आते हैं कि यहाँ नहलाते धुलाते हैं तब मतलब होश होता है। अच्छा। उसके बाद तो यहाँ से सही सलामत चले कितने जाते हैं। लगभग सांप वगैरह निकल जाते हैं? ये चीतर कितनी निकलती है बहुत लगभग? निकलती है, अब उसकी गिनती हम लोग करते हैं। जैसे अब इतना अक्सर बड़ा बच्चे गांव है। घूमते रहते हैं, मतलब बच्चे हाथों में लेकर, मैंने तो देखा वीडियो में, कुछ वीडियो मैंने देखे हैं इसमें गले में डालकर बच्चे घूम रहे हैं। वही तो देख तो आप रहे हैं ना, सामने ही देख रहे हैं कि बच्चे लेके खेल रहे हैं। तो अच्छा उसी तरह सब पकड़ लेते हैं, यहाँ डरते नहीं। अच्छा। तो मतलब हाँ पूरी तरीके से इसका कोई असर होता नहीं, और लोग हैं। एक और दादा हैं, ये बता पाएंगे अच्छे से। दादा, क्या कहानी है इसके पीछे की? बताए दिन ना हम ना बताए पे हुए वो बताए दिन ने जो हाँ, वो बता पाए थोड़ा सा, आप कुछ बताएंगे? बस सबकी जानकारी जो है ना, जब जब चीज़ें, जैसे अगर कुछ चीज़ें किताबी होती हैं, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, तो उस पे सबके विचार एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो सबने एक तरीके से पढ़ा होता है। तो इस पे भैया क्या? हमार लोगन का हो सकता है कि दादा ने दूसरी कहानी सुनी हो, आपने कोई और कहानी ना सुनी हो। यही कहानी है सर। हाँ भैया यही कहानी है। हम लोग जब जब से पैदा भय तब से देखे थे चीतर कहीं आने गांव में काटत है तो लोग आवत हैं, चाहे उन्हें मरा समझ के लेके आओ, यहाँ से जिंदा समझ के जाते हैं। अच्छा अच्छा। उन्हें नहवा धोआ जाता है और घंटा 2 घंटा 4 घंटा पर होश होता है। दिया तब के बाद अगरबत्ती चिराग करके जाते हैं। अच्छा, इस मजार को बने कितने साल हो गए?
अभी बता नहीं सकते। ये नया तो बना है होगा, हाँ कम से कम कुछ नहीं तो 20-25-30 साल है, 30 साल। 25-30 साल। हाँ पहले एक खाली चवन के रहे। यहाँ कोई यहाँ पर वो भी मस्जिद है जहाँ पर वो नमाज अदा करते थे बाबा जी। अब भैया यह बता नहीं सकते भैया। मतलब यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि ये मस्जिद है, यहाँ पर वो नमाज अदा करते थे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक जगह नहीं रहते थे ना अच्छा अच्छा अच्छा। आज यहाँ है कल वहाँ है। हाँ तो बाबा कोई भी हो, जब संत महात्मा जो भी होते हैं वो निकलते रहते हैं, क्योंकि उनका काम होता है समाज सुधार का, लोगों को अच्छा संदेश देने का, प्रेम से रहने का एक संदेश देना और लोगों में एक भक्ति भावना को जागृत करना। ये कोई भी सूफी संत हो या कोई साधु संत महात्मा हो, उनका तो यही एक हिस्सा होता था। और छोटे छोटे तमाम बच्चे, इन सब बच्चों से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? आलमी। आलमीन, ये बताइए कि आप भी सांप से खेलती हैं? हाँ। देखो आप देख सकते हैं कि और छोटी बच्ची है, वो भी हाथों में लेकर के खेल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सब ये बताइए, स्कूल जाती हो? हाँ। क्या करती हो स्कूल में जाकर? पढ़ाई करती हो? हाँ। पढ़ाई के बाद जब खेलने का मौका मिलता है तो क्या इसी के साथ खेलती है, सांप के साथ, या और कोई खेल है? और कोई खेल है? और कौन सा खेल खेलती हो? देखिए छोटी बच्ची है और बता रही है कि और भी गेम है, लेकिन अक्सर आप इस गांव के लिए एक स्पेशल गेम कह सकते हैं कि क्रिएट किया गया है। इसको बाबा जी ने किया था और आज से लगभग 700-750 साल पहले की बात। ये सब अंकल वगैरह बता रहे हैं कि तब की ये कहानी है। और बच्चे जो हैं, हो सकता है कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन बदस्तूर ये जो चीज़ें हैं इसी तरीके से चल रही है। तो अब ये जो कहानी थी, बस कहानी में ज़्यादा अपडेशन है नहीं मेरे लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कहानी बताया दोनों अंकल ने। इससे यह लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कहानी ज़रूर रही होगी। हालांकि इसको मैं पूरी तरीके से नकारता भी नहीं और 100% मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन अगर मज़ार स्थापित है तो मज़ार बिल्कुल ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे कहानी है। मस्जिद है, उसकी भी कहानी है। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं, इनके अगर मन से दिल से इसका डर हट पाया है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई ठोस कहानी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।